नमस्ते। चलिए आज चलते हैं अल्मोड़ा की वादियों में। लेकिन इस बार पहाड़ों की सैर करने नहीं, बल्कि उन कहानियों को सुनने जो वहां के मंदिरों के पत्थरों में सदियों से कैद हैं। अच्छा, जब भी अल्मोड़ा के मंदिरों का जिक्र होता है तो क्या होता है, हमारे सामने एक लंबी, बहुत लंबी लिस्ट आ जाती है ना। उदय चंदेश्वर मंदिर, पाताल देवी, कसार देवी, कटारमल, जागेश्वर, बिनसर महादेव। ओफ, ये लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती। ऐसा लगता है कि बस नाम गिनते गिनते ही थक जाएंगे। पर असल सवाल तो ये है कि क्या ये सिर्फ नाम है या इनके पीछे कोई गहरा मतलब भी छिपा है। आखिर ये मंदिर क्यों बनाए गए, किसने बनवाए, और ये उस जगह के बारे में हमें क्या बताते हैं जहां ये आज भी खड़े हैं। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इन मंदिरों में से जो कई बड़े और शानदार मंदिर हैं, वो असल में ताकतवर राजा महाराजाओं की देन है। देखिए, अल्मोड़ा का इतिहास चंद और कत्यूरी राजवंशों के बिना तो अधूरा है। और इन राजाओं के लिए मंदिर बनवाना सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं था। नहीं, ये तो अपनी पावर, अपनी विरासत और अपनी आस्था को पत्थरों में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देने का एक तरीका था। ये मंदिर सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये तो इतिहास के पन्ने हैं। जरा सोचिए, हर बड़े मंदिर के पीछे किसी न किसी राजा का नाम जुड़ा हुआ है। जैसे 1671 में राजा बाज बहादुर चंद ने नंदा देवी मंदिर बनवाया। फिर चंद शासकों ने पाताल देवी मंदिर को अपना संरक्षण दिया। राजा कल्याण चंद ने बिनसर महादेव का निर्माण करवाया। और इनसे भी बहुत पहले, मतलब 9वीं सदी में कत्यूरी राजा कटारम्मल देव ने वो शानदार कटारम्मल सूर्य मंदिर बनवाया था। ये एक तरह से पत्थरों पर लिखी शाही मोहर थी। तो ये तो बात हो गई राजाओं की, जिन्होंने अपनी आस्था से इन पहाड़ों को सजाया। पर एक सवाल और उठता है, क्या उन्होंने ये जगहें यूं ही चुन ली, या इन पहाड़ों में पहले से ही कोई आध्यात्मिक शक्ति थी जिसे उन्होंने सिर्फ पहचाना। चलिए अब अल्मोड़ा के कुछ सबसे पुराने पावर सेंटर्स को देखते हैं। ये वो जगह हैं जो इन राजवंशों के आने से भी बहुत बहुत पहले से आस्था के बड़े केंद्र हुआ करती थीं। जरा इस नंबर को देखिए, 124। जी हाँ, जागेश्वर धाम में एक दो नहीं बल्कि 124 छोटे बड़े मंदिरों का एक पूरा समूह है। ये कोई एक मंदिर नहीं, ये तो समझिए मंदिरों का एक पूरा शहर है जो देवदार के घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। और जागेश्वर की अहमियत सिर्फ गिनती में नहीं है। यहीं पर है महामृत्युंजय मंदिर, जो सबसे पुराना माना जाता है, और दंडेश्वर मंदिर, जो सबसे बड़ा है। इतना ही नहीं, इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। और पुराणों में तो इसका जिक्र हाटकेश्वर नाम से मिलता है। अब बात करते हैं एक और कमाल की जगह की, कटारमल सूर्य मंदिर। देखिए, जब भी सूर्य मंदिर की बात होती है तो सबके दिमाग में उड़ीसा का कोणार्क मंदिर आता है। लेकिन ये जानना बहुत दिलचस्प है कि कटारमल का सूर्य मंदिर कोणार्क के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है। इस मंदिर की कलाकारी और बनावट इतनी शानदार थी कि इसका जो खूबसूरत नक्काशी वाला लकड़ी का दरवाज़ा था, वो आज भी सुरक्षित है। लेकिन अल्मोड़ा में नहीं, बल्कि नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में। ये इस बात का सबूत है कि इसकी कला को एक नेशनल ट्रेजर, एक राष्ट्रीय धरोहर माना गया है। अच्छा, राजाओं और पुराने धामों से थोड़ा आगे बढ़ें तो अल्मोड़ा में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनकी कहानियां एकदम हटके हैं, बिल्कुल अनोखी, न्याय और रहस्य से भरी हुई। तो मिलिए गोलू देवता से, जिन्हें न्याय का देवता यानी गॉड ऑफ जस्टिस कहा जाता है। चितई में इनका जो मंदिर है, उसकी खासियत ये है कि लोग कोर्ट कचहरी जाने के बजाय अपनी परेशानियां और शिकायतें चिट्ठियों में लिखकर यहाँ चढ़ाते हैं। ये पूरा मंदिर अनगिनत घंटियों और चिट्ठियों से भरा पड़ा है, जो लोगों के अटूट विश्वास का प्रतीक है। चलिए अब चलते हैं एक ऐसी जगह जहां आस्था, विज्ञान और रहस्य तीनों एक साथ मिलते हैं। ये है कसार देवी मंदिर। पहली नज़र में ये एक शांत पहाड़ी मंदिर लगता है, लेकिन इसकी कहानी बहुत गहरी है। क्या कोई सोच सकता है कि भारत का एक पुराना मंदिर 1960 और 70 के दशक में पश्चिम के हिप्पी मूवमेंट का सेंटर बन सकता है? जी हाँ, कसार देवी के आसपास का इलाका हिप्पी हिल के नाम से फेमस हो गया, जहां दुनिया भर से लोग शांति और अध्यात्म की खोज में आते थे। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात, जो इसे सच में रहस्यमयी बनाती है। साइंटिस्ट्स ने ये पता लगाया है कि ये पूरा का पूरा एरिया एक बहुत ही खास जियोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है, जिसे वैन एलन बेल्ट कहते हैं। अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि यहाँ धरती की मैग्नेटिक पावर मतलब चुंबकीय शक्ति नॉर्मल से कहीं ज्यादा है और कहते हैं कि इसी अनोखी एनर्जी की वजह से यहाँ एक अलग ही तरह की शांति, एक अलग ही क्लैरिटी महसूस होती है। मतलब ये वो जगह है जहाँ स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों एक दूसरे से मिलते हुए दिखते हैं। कमाल है। तो जब हम इन सभी धागों को एक साथ पिरोते हैं तो अल्मोड़ा के मंदिरों की एक मुकम्मल तस्वीर सामने आती है। हमने देखा कि कैसे राजा महाराजाओं ने अपनी ताकत और अपनी आस्था को पत्थरों में हमेशा के लिए कैद कर दिया और हमारे लिए ये आलीशान मंदिर छोड़े। फिर हमने जागेश्वर और कटारमल जैसे उन पुराने धामों को समझा जो किसी भी राजा के आने से बहुत पहले से ही आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र थे। और आखिर में हमने गोलू देवता के अटूट विश्वास से लेकर कसार देवी के वैज्ञानिक रहस्य तक की अनोखी कहानियां देखी जो वहां की लोकल आस्था को पूरी दुनिया की जिज्ञासा से जोड़ती हैं। तो बात यह है कि ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं हैं। ये तो इतिहास, आस्था, कला और रहस्य का वो जीता जागता ताना बाना है जिससे अल्मोड़ा की असली पहचान बनती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आस्था, शक्ति और प्रकृति के बीच का ये जो गहरा कनेक्शन है, जो सदियों पहले इन पत्थरों में लिख दिया गया था, क्या वो आज के ज़माने में भी हमारे लिए कोई मायने रखता है?